हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए अब आज के 10 मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। इसरो और नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट निसार लॉन्च। अब तक का सबसे महंगा और ताकतवर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है। इस मिशन पर कुल 1.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। निसार को इसरो और नासा ने मिलकर तैयार किया है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के करीब 18 मिनट बाद इसे 747 किलोमीटर ऊंची सन एस्ट्रोनॉट कक्षा में स्थापित कर लिया गया है। यह सैटेलाइट हर 97 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और घने जंगलों से लेकर अंधेरे इलाकों तक की निगरानी कर सकेगा। बेंगलोर से 30 साल की समा परवीन अरेस्ट। गुजरात ATS ने बेंगलोर के हेब्बल इलाके से 30 साल की समा परवीन को गिरफ्तार किया है। ATS का दावा है कि वह अलकायदा से जुड़ी एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल के सदस्य थी। जांच में सामने आया है कि वह सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की भूमिका निभा रही थी। उसे 29 जुलाई को अरेस्ट किया गया है। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनसे जुड़े साजिशों का खुलासा हो सके। संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम हमले के लिए TRF को माना जिम्मेदार। UN सुरक्षा परिषद की सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पहलगाम हमले के लिए आतंकी संगठन TRF को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि TRF ने 2 बार इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। एक बार 22 अप्रैल को घटना स्थल की तस्वीरें जारी करके और फिर अगले दिन दोबारा। हालांकि 26 अप्रैल को TRF ने अपना दावा वापस ले लिया और उसके बाद चुप्पी साध ली थी। यह रिपोर्ट ISIL, अलकायदा और उनके सहयोगी संगठनों पर आधारित है। राजस्थान MP में बाढ़ के हालात। 18 जिलों में स्कूल बंद। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मंगलवार को जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर को जोड़ने वाली पुलिया बह गई है और कई इलाके डूब गए हैं। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है और गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गई हैं। शिवपुरी में 35 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने के काम जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी 357 सड़कें बंद है। राजस्थान और MP के 18 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार के 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को नीतीश का गिफ्ट। चुनाव नजदीक आते ही बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया है। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को अब प्रसव पर हर 300 की जगह 600 रुपए मिलेंगे। यह ऐलान नीतीश ने X पर किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करने में इन कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश हमारी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। लव जिहाद की फंडिंग का आरोपी पार्षद गिरफ्तार। इंदौर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि वह हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुस्लिम युवकों को 1 लाख रुपया और निकाह कराने पर 2 लाख रुपया देता था। इससे पहले उसकी बेटी आयशा को दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। अनवर फरार था लेकिन श्रीनगर में पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस के अनुसार आयशा से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां मिली है और जल्द ही और कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है। MP के सरकारी कॉलेजों में MBBS की 150 सीटें बढ़ी, निजी में 250 सीटें कम हुई। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 150 सीटें बढ़ा दी गई है जबकि निजी कॉलेजों में 250 सीटें घटा दी गई है। वहीं BDS की भी 50 सीटें कम की गई है। इस बार प्रदेश में कुल 4775 सीटों पर एडमिशन होगा जबकि पिछले साल यह संख्या 4875 थी। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रारंभिक सीट चार्ट है। फाइनल लिस्ट आपत्तियों और सुझावों के बाद जारी होगा। सूदखोर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से राहत। रायपुर के चर्चित सूदखोर मामले में तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर निगम की ओर से उनके घर में की गई तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। साथ ही तेली बांधा पुलिस को आदेश दिया है कि रेड के दौरान जब्त किए गए घर के दस्तावेजों की कॉपी उन्हें लौटाई जाए ताकि वो निगम में समक्ष प्रस्तुत कर सके। सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की एकल पीठ में हुई। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। इसके चलते यह टैरिफ एक तरह के आर्थिक सजा के रूप में लगाया गया है। साथ ही उन्होंने भारत अमेरिकी व्यापार घाटे को भी इसका कारण बताया है। भारत सरकार ने कहा कि वो स्थिति का मूल्यांकन कर रही है और देश हित में उचित कदम उठाएगी। रूस में आया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप।
रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार सुबह 4:55 पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। यूएसजीएस के मुताबिक इसका केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के बाद 5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी, जो अमेरिका के अलास्का, हवाई और कैलिफोर्निया तक पहुंची। इस भूकंप से कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहे जनमत टाइम के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।